गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आज हम यूट्यूब चैनल पर आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम यूट्यूब चैनल पे बिहार बोर्ड के मैट्रिक के कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि कल दिनांक 6/5/2020 को मैंने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ था और इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज फिर मैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप अगर चाहते हैं कि कुछ ज्ञान हासिल करें तो इस यूट्यूब चैनल को, इस लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में लिखें जो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसलिए आज हम आपको ले चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। कल तो हम 2 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज 3 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। हमारा एक फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी इसको कहते हैं दूरी सूत्र। कल ही हम आपको बताए थे, ये आपका होता है डीएफ शॉर्ट फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। करें निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, -11 संरेखीय है। यानी हमको निर्धारित करना है तो हम कोई बिंदु 3 को ले लेंगे, A, B, C। 1/5 है, ये हो गया B वाला 2, 3 है और C हो गया -2 और -11। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको निर्धारित करना है हमारे ये संरेखीय है कि नहीं। तो AB दूरी के लिए ए हमारा है 1, 5 और बी है हमारा 2, 3। आपको मालूम है ये होता है x1, आई होता है y1, ये होता है x2, आई होता है y2। ठीक है, तो x1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, y1 बराबर 5, y2 बराबर y2 एंड 3। अब इसकी दूरी ए बी की दूरी बराबर, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस n 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 2 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 5, इतना मात्रा की हुआ। अब हम BC के लिए करेंगे, BC दूरी के लिए। ठीक है, तो BC के लिए हमारा क्या है, B 2, 3 और C है -2 और -11। तो x1 बराबर इसी तरह हमारा 2 हो जाएगा और x2 बराबर -2, y1 बराबर 3 और y2 बराबर -11। अब BC की दूरी, तो BC का दूरी का फॉर्मूला एक ही है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
x2 का मान पुट करेंगे -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 और -3 का होल स्क्वायर। दोनों ही क्या है, माइनस में तो ऐड हो जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर, -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 अब प्लस 14 14 जा 196। इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 और 9 1 10 1 11 1 1 2 212 हुआ। अब 212 का फैक्टराइज करेंगे, आपको मालूम नहीं है कैसे फैक्टर होगा इसका, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फैक्टर। पहले आप 2 से लगाइए, फिर आप कितना से लगाइए, 2 से लगाइए, यानी 2 गुने 53, तो आपका 2 निकल गया। अब जब 2 है तो ये 2 निकल गया 53। ओके, इतना मात्रक। उसके बाद एसी की दूरी निकालेंगे, एसी दूरी के लिए, ठीक है। तो एसी का हमारा ए अवश्य है, तो ए का मान 15, बी है सॉरी सी है -2 और -11। तो ये हमारा x1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और x2 बराबर कितना हो जाएगा -2, y1 बराबर 5 और y2 बराबर -11। अब AC की दूरी अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान कितना -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर, -2 और -3 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 16 का 256। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15, 5 1 6 2 1 3 365। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए, जब कई फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं, तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, इतना आप 5 के लगा सकते हैं, 5 7 35 5 3 15, बस इतना ही आएगा। तो ये आपका इतना हो जाएगा। आपको मालूम है तीनों बराबर नहीं है, ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान सब अल्टर है, तो ए बी बराबर नहीं बी सी बराबर नहीं ए सी, इसलिए तीनों बिंदु ए बी और सी संरेखी संरेख बिंदु नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नहीं है। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चंस है, तो 4 नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं जांच कीजिए क्या बिंदु 5 2 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो इसको हमको जांच करना है, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इसके लिए 4th नंबर में क्वेश्चन कर रहा है जांच कीजिए कि बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज ए
बी सी, कोई भी बिंदु ले सकते हैं पी क्यू आर। आपका 5 -2 6 4 इसका निर्देशांक है, 7 -2 इतना। अब कह रहे समद्विबाहु। समद्विबाहु के कल ही हम कुछ क्वेश्चन बताए थे, जे जब तीनों साइड आपस में समान ए बी बी सी और ए सी तो समबाहु होता है। यानी समबाहु, सम माने सब, भुजा बराबर। आ समद्विबाहु यानी समद्वि, द्वि माने दो, यानी दो साइड यानी दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी बी सी बराबर हो, या ए बी ए सी बराबर हो, या बी सी ए सी, कोई दो, एक अल्टर हो और दो समान हो। तो इसके लिए हम जांच कर रहे हैं कि ये है समद्विबाहु या नहीं। तो सबसे फर्स्ट ए बी के लिए हम करेंगे, ए बी के लिए आपका ए का मान 5 और -2 निर्देशांक है और बी का 6 और 4 है। x1 बराबर हमारा आपको मालूम है 5 हो जाएगा, x2 बराबर 6 हो जाएगा, y1 बराबर -2, y2 बराबर 4। अब ए बी की दूरी, ए बी की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल। फॉर्मूला यही होता है, बस इसी फॉर्मूला पर टोटल क्वेश्चन बनेगा। x2 का मान 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और -4 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 हटा तो 1 का स्क्वायर है प्लस -6 का स्क्वायर, 1 है प्लस 36, 37 का फैक्टराइज तो होता ही नहीं है। इसी तरह बीसी के लिए, बीसी के लिए बी यानी 6 4 और सी 7 और -2, ठीक। x1 बराबर 6, x2 बराबर 7, ये 6 और ये 7, और y1 बराबर 4 और y2 बराबर -2। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, बीसी की दूरी बराबर अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान पुट करेंगे तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर है प्लस -6 का स्क्वायर, 1 प्लस 6 ये हो जाएगा 37, यानी ये हो जाएगा मात्रक 37। उसके बाद हम एसी के लिए, एसी के लिए ए का निर्देशांक 5 और -2 और सी का निर्देशांक 7 और -2, x1 बराबर 5 और x2 बराबर 7, y1 बराबर -2 और y2 बराबर भी -2। ओके, अब AC की दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। तो ये 4 का वर्गमूल 2। आपको मालूम है ए बी का मान 37 और एसी का बीसी का मान भी 37 है। तो ए बी बराबर बीसी बराबर नहीं एसी, इसलिए यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। ओके, ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी क्या करना है, त्रिभुज का रहा है तीन को इसका निर्देशांक दिया था। आप बोला है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समान दो भुज है कि नहीं, इसका ये जांच करना है। तो हमारा
ए का निर्देशांक 5 और -2, बी का निर्देशांक 6 और 4 और सी का निर्देशांक 7 और -2। तो हम जांच करेंगे दूरी सूत्र से, ए बी की दूरी करेंगे, बी सी की दूरी करेंगे और ए सी की दूरी करेंगे। अब इसमें हमको देखना है कोई दो साइड इसका समान होना चाहिए, यानी ए बी ए सी बी सी समान होना चाहिए, या ए सी बी सी कोई भी दो साइड समान होते हैं। तो आपको समान दो साइड मिल गए। अब इसको कैसे सोल्व किया गया है? ए बी के लिए ए के 5 और -2 और बी का 6 और 4। x1 बराबर ये हो जाएगा 5 और x2 बराबर इसमें का पहल का, यानी ए का पहल का x1 और बी के पहल का x2। y1 बराबर इसका दूसरे का इसका दूसरा। ए बी की दूरी का फॉर्मूला आपको मालूम है, कल ही बताया गया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान आपको मालूम है 6 - 5 यानी x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है आपका, सॉरी y2 का मान 4 है, y2 का मान 4 आई हो गया आपका -++2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 1 + 8 = 36 37 मात्र। इसी तरह BC के लिए B का निर्देशांक 6 और 4 और C का निर्देशांक 7 और -2। x1 बराबर 6 x2 बराबर 7 y1 बराबर 4 और y2 बराबर -2। BC की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का 7 माइनस x1 का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान -2 और y1 का मान -4। तो ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो एक 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 और -2 और -4 ऐड होगा तो -6 का होल स्क्वायर। 1 1 जो 1 प्लस 6 6 जा -6 जा 36, ये ऐड होगा तो 37। इसका रूट नहीं कर पाता है, फिर ऐसे के लिए यहीं पे हमारा प्रूफ हो गया ये दोनों आपस में समान है, समद्विबाहु बाहु। लेकिन हो सकता है एसी भी कहीं समान हो तो समबाहु हो जाएगा। तो एसी को भी कुछ निकालेंगे ताकि वो कितना हो रहा है। तो एसी के लिए ए का मान 5 ए का निर्देशांक आपका है 5 - 2 और सी का निर्देशांक 7 - 2। x1 बराबर 5 x2 बराबर 7 y1 बराबर -2 y2 बराबर -2। एसी की दूरी x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान आपका 7 है माइनस x1 का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका -2 है प्लस माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, y1 का भी मान माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो इस 7 में से 4 कटेगा 5 कटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 0। यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है सी, यानी ए बी और बी सी आपस में बराबर है और ए सी बराबर नहीं है, तो इसलिए यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। ठीक है।